बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जो कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी दिया था अपने चैनल के माध्यम से, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से 4 एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से 4 प्रकार के अलग-अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल कार्यालय परिचारी की। कार्यालय परिचारी आखिर क्या होता है? कार्यालय परिचारी की जो है काम क्या होता है? अगर आप बिहार विधानसभा में आपकी जॉब लग जाती है तो आपको वहाँ क्या काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो आपकी सबसे बड़ी सवाल है कि इनमें सैलरी कितनी मिलेगी और ये जो जॉब है ये परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है, इसे सरकारी जॉब माना जाए या फिर नहीं माना जाए, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप इस जॉब की तैयारी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यालय परिचारी का एक सीट अपने नाम ले सकें। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सारी जानकारी सबसे पहले इस न्यूज़पेपर के माध्यम से, सॉरी फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको बिहार विधानसभा सचिवालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। विज्ञापन संख्या है 05/2023, कार्यालय परिचारी का पद है। यहाँ सबसे पहले हम सैलरी की ही बात कर लेते हैं। यहाँ बताया भी जा रहा है कि 18,000 से 56,900 आपको सैलरी मिलेगी, प्लस नियमानुसार अन्य अनुमानीय भत्ते मिलेगी। अगर यहाँ इस सैलरी को छोड़कर मैं इन हैंड सैलरी बात करूँ, जब आपकी 1 मंथ पूरी हो जाते हैं या फिर 2 मंथ 3 मंथ बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 25,000 सैलरी जो आपको बिहार विधानसभा सचिवालय में जो भी कार्यालय परिचारी पे कार्यरत है उनको 25,000 के आसपास सैलरी दी जा रही है। कभी 28,000 होगी, ये जो है आपके समयांतराल पर बढ़ेगी। तो अभी आप मान के चलिए 25,000 सैलरी आपको मिलेगी कार्यालय परिचारी के पद पर बिहार विधानसभा सचिवालय में। इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 1 जनवरी 2024 से, जिनका लास्ट डेट है 21 जनवरी 2024 और 2 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ी नहीं भरते हैं, तो 23 जनवरी 2024 तक भी आप एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हैं और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा 1 जनवरी 2024 को कि आखिर कैसे आप इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारी दूंगा, क्या सब डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या सारा डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो उस वीडियो को इंतजार कीजिएगा। फिलहाल आप जो है यहाँ क्वालिफिकेशन समझिए कितनी पद है। यहाँ सबसे पहले पद जो है, कुल 54 सीट पे आपकी भर्ती निकाली गई है कार्यालय परिचारी की, जिसे इंग्लिश में ऑफिस अटेंडेंट भी कहा जाता है। तो कार्यालय परिचारी की कुल 54 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें से बैकलॉग वैकेंसी 15 है और 35% आरक्षण यहाँ जो है महिलाओं को दिया जा रहा है। तो इस तरह से 12 सीट महिलाओं के लिए हो जाता है। टोटल जो है 54 सीट इस भर्ती में रखी गई है। यहाँ जो है शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो केवल 10th पास रखा गया है। अगर आप 10th पास है, जिसे मैट्रिक उत्तीर्ण भी कहते हैं, अगर आप मैट्रिक एग्जाम दे चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो आप यहाँ एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। किसी भी मान्यता बोर्ड से आप जो है 10th पास होना चाहिए। तो केवल 10th पास, बिना कोई एक्सपीरियंस, बिना किसी एग्जाम का आपका यहाँ जॉब लगने वाला है फ्रेंड्स। कार्यालय परिचारी काफ़ी मिनिमम क्वालिफिकेशन पे आपको जॉब मिल रही है, वो भी बिना एग्जाम का। केवल आपको एक इंटरव्यू देना होता है। अगर आप इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। कैसे आपको इंटरव्यू में सफल होना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे यानी कि कैसे आप तैयारी करेंगे, सारी डिस्कस में बताऊंगा। इससे पहले पता होगा कि बिहार विधान परिषद से भी कई प्रकार के अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि ऑफिस अटेंडेंट का भी पोस्ट था और ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी के संवर्ग में भी कई सारे प्रकार के पोस्ट थे। यानी कुल देखा जाए तो 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि एक पोस्ट केवल कार्यालय परिचारी का था और सफाई कर्मी, फ्रास, माली, दरवान, इस तरह से आपको पोस्ट देखने को मिला था। जो उस वीडियो को देखे होंगे या फिर आवेदन किए होंगे उनको जो है सारी बातें पता होगी, और उनके लिए भी मैंने नोट्स बनाया था। आप लोग जो है काफ़ी सारे अभ्यर्थी वो नोट्स लिए हैं, और जो अभी हाल में जो कार्यालय परिचारी के संवर्ग में इंटरव्यू हुए हैं उस नोट से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो खुशी की बात है, हमारे नोट से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ शैक्षणिक योग्यता मैंने बता दिया। अब बात आती है आरक्षण की। तो आरक्षण जो है आपको मिलेगा, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल यानी अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सब आप जो है बनवा लीजिएगा। अगर पुराना है तो आप नया बनवा सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। 3 से 4 रोज में आपका जो है यहाँ ये प्रमाण पत्र बन जाते हैं। आप जो है जातीय आवासीय बनवा लीजिएगा, ताकि आपको जो है आपके कैटेगरी के अनुसार आपको लाभ मिल सके। उम्र सीमा की मैं यहाँ बात करूँ तो उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जा रहा है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष आपकी होना चाहिए। कब 18 वर्ष होना चाहिए? तो 1 अगस्त 2023 तक
जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र जो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है कैटेगरी वाइज यहाँ रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, पुरुष कैंडिडेट हैं, तो आप जो है 37 वर्ष तक अगर आपकी एज हो चुकी है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। 37 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आप यहाँ आवेदन नहीं कर सकते हैं। वहीं जो है अनरिजर्व्ड में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र जो है 40 वर्ष यहाँ मैक्सिमम रखी गई है। यहाँ जो है पुरुष के मुकाबले में 3 वर्ष की यहाँ ज़्यादा छूट दी जा रही है महिला कैंडिडेट को। वहीं आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला कोई भी कैंडिडेट हो तो उनके लिए भी 40 वर्ष एज यहाँ रखा गया है। यानी बीसी अभ्यर्थी चाहे वो मेल हो फीमेल हो उनके लिए 40 वर्ष एज यहाँ जो है रखा गया है। एससी एवं एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 42 वर्ष एज रखा गया है। तो यहाँ बिहार में जो आरक्षण मिलता है वो जो है आपके एज में दी गई है, एज में छूट आप लोगों को मिला हुआ है। यहाँ अब बात आती है परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची। जी हाँ फ्रेंड्स, परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची आपको समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको बताया इस ऑफिस अटेंडेंट का जो ये फॉर्म आया हुआ है इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम देना नहीं होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद जो है आपको जो है आपके एग्ज़ाम सेंटर देंगे। वहाँ केवल आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, आमने सामने वहाँ जो इंटरव्यू लिए जाते हैं मौखिक इंटरव्यू होता है। तो यहाँ देखिए बताया भी जा रहा है कैसे क्या होगा। परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची यहाँ बताया जा रहा है। तो कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यानी साक्षात्कार कहने का मतलब है फ्रेंड्स इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होगा कितने नंबर का, तो 100 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा। उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगर यहाँ आवेदन अधिक आ जाते हैं, कितने अधिक आ जाते हैं, 40,000 से अधिक अभ्यर्थी यहाँ कार्यालय परिचारी के लिए फॉर्म भर देते हैं तो यहाँ इस केस में जो है आप लोग का एक प्रारंभिक एग्जाम होगा। प्रारंभिक एग्जाम में सारे जो भी जनरल एग्जाम होते हैं, जैसे मान के चलिए बिहार पुलिस में जिस तरह से एग्जाम होता है उसी तरह से यहाँ आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। तो उम्मीद कम है दोस्तों आप लोग का प्रारंभिक एग्जाम होने का, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम लेने में काफ़ी सारी बाधाएं होती है, काफ़ी सारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका इंटरव्यू से ही आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ और सारी जानकारी बताई जा रही है। यहाँ मैं बात करूँ परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क यहाँ आप समझिएगा। तो अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, 100 रुपये आपको यहाँ एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। और ऑल फीमेल चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 100 रुपये यहाँ एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। बाद बाकी जितने भी कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये। जी हाँ, यानी ओबीसी कैंडिडेट को मैं यहाँ देखूँ, केवल मेल कैंडिडेट उनके लिए 400, अनरिजर्व में उनको भी 400, केवल मेल। ऑल फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको केवल 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी हैं चाहे पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी यहाँ लगने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी सारे विद्यार्थी इसमें जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ दिए गए हैं, कैसे जो आप अपने पेमेंट कटवाएंगे। फिर यहाँ बात आती है एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट जो है 21 जनवरी 2024 रखी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन का जो है यहाँ प्रोसेस बताया जा रहा है। तो इस नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारी यहाँ दी गई थी सारी जानकारी पे मैंने डिस्कस किया। इनमें तो एग्ज़ाम है नहीं कि उनका मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा। तो केवल इंटरव्यू होगा। तो इतना बात तो आप समझते होंगे, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनके लिए मैं आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार करूँगा। वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप उस नोट्स को ले सके और अपनी तैयारी कर सकें, क्योंकि ये ऐसी एग्ज़ाम है आपको कहीं भी इसकी तैयारी नहीं करवाई जाती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल पे जुड़े हुए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात आती है कि कार्यालय परिचारी होता क्या है, इनमें क्या काम करना पड़ता है। सैलरी तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए दोस्तों, कार्यालय परिचारी एक तरह से आप कह सकते हैं वार्ड बॉय। वार्ड बॉय जो काम करते हैं यानी जनरल ग्रुप डी लेवल का जितना भी काम होता है, ग्रुप डी लेवल का ये वैकेंसी भी आप इसे बोल सकते हैं। जितना भी वर्क होता है एक ऑफिस में, आपके ऑफिस में जो साहब होंगे आपको उन्हें साहब ही बोलना होता है या फिर आप सर बोल सकते हैं। वो जो आपको जो काम करने को बोलेंगे वो जो आपको काम करना पड़ेगा, जैसे कि किसी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह ले आना ले जाना। किसी फाइल में हो सकता है तो डिटेल्स भी आपको बोल सकते हैं, इस डिटेल्स को भर दीजिए, फिलअप कीजिए। या फिर पानी पिलाना, चाय पिलाना और जो भी गद्दा होता है, कुर्सी होता है, इन सभी को साफ़ करना या फिर
बैठाना, वैसे तो सफाई कर्मी होते हैं साफ़ करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर सफाई कर्मी अनप्रेज़ेंट रहते हैं तो आप जो है आपको ये काम करना पड़ सकता है। तो काम पे आप फ्रेंड्स मत जाइएगा। अभी जो कैंडिडेट अभी यहाँ कार्यालय परिचारी में वर्क कर रहे हैं बिहार विधानसभा में, उनसे मेरी मुलाकात होती है, तो वो लोग बोलते हैं काफ़ी कम समय में जो है मैं सारा काम निपटा लेता हूँ, बाद बाकी वो फ्री रहते हैं। तो देखा जाए कार्यालय परिचारी वैसे भी गवर्नमेंट जॉब है फ्रेंड्स, ये मैं बात बता दूँ, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। आपकी अगर जॉब लग जाती है तो 60 साल तक आप जो है यहाँ जॉब कर सकते हैं, सैलरी आप लोगों की इंक्रीज होती रहेगी। तो ये सारी बातें हैं, कार्यालय परिचारी एक तरह का ग्रुप डी लेवल का जॉब है। इसे आप ये मत